साथियों नमस्कार। जय गुरुदेव, जय सिया राम। आशा है आप कुशल होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सावन माह शुरू हो गया है। तो कई लोगों ने पूछा है कि कुछ उपाय या पाठ हमें भी बताओ जिससे पूरे सावन में आनंद की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की पूजा भी हो और हमें लाभ भी हो। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो? सभी चाहते हैं कि शंकर भगवान खुश हो। तो बताओ हम सावन में महादेव को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। सावन के महीने में महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और हम उन्हें ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे वो और भी प्रसन्न हो जाए। और क्योंकि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब उस देव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे महादेव प्रसन्न हो। सबकी इच्छा है और सबने बताया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, सभी काम करो। जितने लोग आपको बताते हैं सारे काम करो। सच्चे मन से किए गए काम भगवान को हमेशा स्वीकार होते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और व्याकुल होते हैं। अब बात आती है कि महादेव व्याकुल भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि महादेव व्याकुल होते हैं अपने इष्ट के प्रति। उनके इष्ट कौन है? भगवान शिव के इष्ट प्रभु श्री राम है। अब आप सोचो कि जिस समय महादेव खुश हों और उस समय उनके इष्ट का सुमिरन किया जा रहा हो तो महादेव और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आज 14 तारीख से सावन शुरू हो गया है, तो आपने इस शुरुआत में योगदान डालना है। पूर्ण रूप से करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने रामायण का पाठ करना है। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि जी रामायण तो बहुत मोटा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको रोज़ाना नहीं करना, पूरे सावन महीने में रामायण जी का पाठ पूरा करना है। सावन में आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, यह सिद्ध टोटका भी है और सिद्ध उपाय भी है। मन वांछित फल भी प्राप्त आप कर सकते हैं इस दिव्य पाठ के माध्यम से। आपको ध्यान होगा कि एक दिन भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तब माता पार्वती ने आकर एक प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका सुमिरन करते हो? जगत तो आपका सुमिरन करता है, पर आप किसका सुमिरन करते हो? कि प्रभु आप किसका सुमिरन करते हैं, कि किसके अंतर ध्यान में आप हमेशा लीन रहते हैं? तब महादेव ने कहा जिसका मैं सुमिरन करता हूँ वो धरती पर विचरण करते हैं। तब माता ने कहा कि वो कौन है? तो वो भगवान शंकर ने बताया कि वो प्रभु श्री राम जी है। तब माता ने जाकर उनकी परीक्षा भी ली थी। ये परीक्षा लेने के बाद स्वयं महादेव ने माता पार्वती का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम का और माता सीता का रूप धारण कर लिया था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सोचो कि जिनके मन में राम बसते हैं, जिनके तन में राम बसते हो, उस राम का सिमरण करने से महादेव कितने प्रसन्न होंगे। जो नित्य शंकर भगवान स्वयं अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में महादेव स्वयं प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति आराधना, और जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया है। तो ऐसे देव हनुमान जी महाराज, आप सोचो कि इस समय क्या करना चाहिए कि हमें उचित फल प्राप्त हो। तो इस समय वही कहते हैं कि लोहा जब गर्म हो तो उसका आकार बदल देना चाहिए, या उसका आकार हम बदल सकते हैं। तो इस वक्त प्रभु प्रसन्न है, श्रावण में प्रभु प्रसन्न रहते हैं। तो इस समय प्रभु श्री राम जी का स्मरण हम करेंगे तो राम नाम का जहाँ सुमिरन होगा वहाँ महादेव की अत्यंत कृपा होगी, क्योंकि वो तो खुद चाहते हैं कि मेरे इष्ट का नाम हमसे ज़्यादा विख्यात हो। आपने रामायण का पाठ करना है। रामायण के पाठ के लिए आपको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको एक पीले रंग का वस्त्र लेना है, अगर घर पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन देवी देवताओं का नाम लेना है। ओम वाल्मीकियाय नमः, ओम गौरीपतियाय नमः, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः।
ओम सपतिकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम सपतिकाय भरताय नमः, ओम सपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः। इस प्रकार से आपको इन देवी देवताओं का आह्वान करना है। अब आपको रामायण जी का पाठ करते समय एक संपुट लगाना है। इस संपुट को आप जब अध्याय आपका पूर्ण हो तब लगा सकते हैं, अध्याय आपका शुरू हो रहा है तब आप लगा सकते हैं। संपुट आपको क्या लगाना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदर्शरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ प्रभु मम संकट भारी। इस प्रकार का आह्वान करके आप संपुट लगाइए। इस रामायण को आप देखिए। श्रावण महीना पूर्ण होने से पहले पहले जिस दिन आपका रामायण पाठ पूर्ण होने वाला हो उस दिन घर में एक छोटा सा हवन करवा लीजिए। आप यकीन मानो आपका मनवांछित फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। इस सावन में आपको अत्यंत कृपा प्राप्त होगी जिसका आपको पता भी नहीं है, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि महादेव अपनी भक्ति से ज़्यादा श्री राम जी के भक्ति से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मतलब महादेव शंकर भगवान अपनी भक्ति से ज़्यादा, अगर आप रामचंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, श्री राम जी की भक्ति करेंगे तो वो शंकर भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे श्री राम जी की भक्ति से। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको यह जानकारी अत्यंत पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही नवीन जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय गुरुदेव, जय श्री राम।